बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये भी सच है कि इसका असर सीधे छात्रों पर पड़ता है। ताजा मामला बेहद गंभीर है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के घोर लापरवाही के कारण एक छात्र न सिर्फ मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो गया, बल्कि पीड़ित छात्र सदमे में चला गया। ना तो अब कुछ वो बोल रहा है और न ही कुछ खा पी रहा है। छात्र की परेशानी से पूरा परिवार चिंता में है। अमन के साथ एग्जाम था ना, उसका मैट्रिक का एग्जाम था, नहीं दे पाया, इसीलिए वो रो रहा है, खाना वाना नहीं खा रहा है। उसका 1 साल बर्बाद हो गया। क्यों नहीं? मुस्लिम था तो हिंदू धर्म में बदल ठीक कर दिए सर, वहाँ से JIS से एडमिट कार्ड, और उसके बाद में उर्दू धर्म में उर्दू ही छोड़ दिए सब्जेक्ट में। उसको ठीक करना चाहिए, इसलिए वो नहीं दे पाया एग्जाम। इसका 1 साल बर्बाद हो गया। हेलो, तो बेटा चिंता में रहता है, इसके कारण परेशानी हो रही है? हाँ, रो रहा है, कल से रो रहा है, नहीं जो खाना वाना खा रहा है। उसको कितना हम लोग बोल रहे हैं तो इसका कुछ बात ही नहीं बुझ रहा है, बच्चा है। आपको क्या लगता है कि गलती किसके तरफ से हुई? अमन इसने किया कि वो बोर्ड के तरफ से हुआ? ये गलती सर का गलती है, सर का भी लापरवाही है इसमें। सर को भी कागज देखना चाहिए कि हाँ, जब 2 बार गया स्कूल, धर्म जब बदल दिए तो विषय चेंज करना चाहिए ना, तो विषय नहीं चेंज कर पाए। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि मेरा लड़का का एग्जाम मैंने हो, अपना पास हो जाए, अपना लिखेगा, अपना पास होगा इसी साल इसका। हाँ, यही साल अपना ये एग्जाम दे पाए। बच्चा तो गलती नहीं की है। अब जो जिसकी गलती उनको अपना हम लोग अपना बोल रहे हैं, और उनको सर कोर्ट के तरफ से अपना उनको अथी हो बोले सरकार। स्कूल में जाके आप लोग शिकायत किए थे कि ऐसा हो गया? तो हम स्कूल गए था, परसों गया था सर से बोलने के लिए, तो सर बोला कि नहीं होगा एग्जाम, मैंने तुम्हारा धर्म ही यही रह जाएगा, मुस्लिम ही रह जाएगा। तो अपना चल आए, आके अपना बोला घर पर। तो हम लोग बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपने ने गए, यही बात है। छात्र अमन राज के रजिस्ट्रेशन में हिंदू की जगह धर्म के स्थान पर इस्लाम लिख दिया गया। एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड पर संस्कृत की जगह उर्दू विषय लिखा गया है। हम 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। मेरे साथ हुआ कि मैंने 10th क्लास का फॉर्म भरा था, और क्या हुआ? फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड आया? 10th क्लास का फॉर्म भरा था, उसके बाद एडमिट कार्ड आया। इसी कारण एडमिट कार्ड में क्या था? एडमिट कार्ड में इस्लाम धर्म था। इसी के लिए हम स्कूल गए सुधार करवाने के लिए। सुधार हो गया इस्लाम धर्म, लेकिन उसके बाद जो ओरिजिनल डमी एडमिट कार्ड जो है इसी के लिए उसमें उसके सब्जेक्ट में जो मुस्लिम, उसका सब्जेक्ट उर्दू था। उसी के लिए हमने फिर सर के पास गया कि सुधार करवाने के लिए सब्जेक्ट, इसी के कारण सब सुधार नहीं हुआ। सर ने बोला था कि जो तुम अभी एग्ज़ाम दोगे तो इसी कारण तो यही सब्जेक्ट रह जाएगा, उर्दू सब्जेक्ट रह जाएगा, इसलिए तुम एग्ज़ाम अभी मत दो। क्या करो? 1 साल बाद एग्ज़ाम देना। तुम चाहते क्या? हम चाहते कि यही साल एग्ज़ाम दें। हम चाहते कि इसी बार एग्ज़ाम दें। हम इसी का मन में दुख हो रहा है और गुस्सा आ रहा है और रोना भी आ रहा है। इसी के कारण हम बोल नहीं पा रहे हैं। अमन ने तत्काल इसकी सूचना फिर से स्कूल प्रशासन को दी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने ये कहते हुए उनकी समस्या का निदान करने से हाथ खड़े कर दिए कि इतने कम समय में इसे ठीक नहीं करवाया जा सकता। और ये गड़बड़ी स्कूल स्तर पर नहीं, बल्कि परीक्षा समिति के स्तर पर गड़बड़ी है। ये समस्या का निदान वहीं से किया जा सकता है। देखिए, ये मामला 2021 से ही है। 2021 में ये छात्र अपना पंजीयन कराए थे, उस समय भी वो ध्यान नहीं दिए। 18 नवंबर 2022 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सुधार का अथी दिया गया था, अवसर दिया गया था। परीक्षा से 1 दिन पहले उनके अभिभावक भी आए थे। उनके पंजीयन में भी वही बोले थे अभिभावक, चूँकि उस समय यहाँ पर मैं कार्यरत नहीं था। उनका अभिभावक बोले कि उसमें पहले मुस्लिम अंकित हो गया था, इसको हिंदू किया गया। लेकिन विषय का वस्तु पर लोग ध्यान नहीं दिए। फिर डमी कार्ड निकला, एडमिट कार्ड निकला। हमारे वर्ग शिक्षक द्वारा उनको एडमिट कार्ड भी दिया गया, उसमें भी वो कोई नहीं किए गए।
मैं खुद जब से मैं यहाँ आया हूँ पूरे वर्ग में जा जाकर छात्र छात्राओं को कहता था कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो अविलंब सुधार करवा लो, अविलंब सुधार करवा लो। 423 परीक्षार्थी हमारे यहाँ पर अभी परीक्षा दे रहे हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। संयोगवश या दुर्भाग्यवश कहिए इस बच्चे को विषय में परिवर्तन हुआ, जो समय पर उनको सूचना नहीं दिया गया, नतीजा वो परीक्षा से वंचित हो गया। उपाय क्या है? अब इसका कोई उपाय नहीं है। हमारे तो बिहार विद्यालय समिति ही कुछ अगर सुधार का मौका देगा तभी कुछ हो सकता है। विद्यालय स्तर से उस पर कोई विकल्प नहीं है। इसने जो सब्जेक्ट भरा था, फॉर्म भरा था, उसमें क्या है? उसमें हिंदी और संस्कृत है। जब ये शिकायत आई तो आपने क्या किया उसको? परिजन मेरे पास तो शिकायत 13 तारीख को आई, 13/2 को। तब तक तो अवसर निकल चुका था। उसके बाद तो कोई विकल्प ही नहीं बचा हुआ था ना। 11 नवंबर के बाद तो कोई विकल्प बचा ही नहीं। जब उसने शिकायत लेके आते तो अपने आपने चेक किया था? चेक किया था। विद्यालय स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या भरा था? विद्यालय स्तर से जितने भी अब बच्चे आवेदन भरे वो सही विषय से भरकर हम लोग फॉर्म भरवाए थे, लेकिन ये परीक्षा समिति से गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए चूँकि पंजीयन से ही ये गड़बड़ है। मैंने एक बार पुनः रिपीट किया, उस समय पर था नहीं। तो उसमें क्या सब्जेक्ट क्या था? उसमें सब्जेक्ट आ गया है उर्दू, SI हिंदी, जबकि बच्चे को होना चाहिए हिंदी और संस्कृत। जैसे इनके अभिभावक ही के कथन है कि इसमें मुस्लिम हो गया था, उसको हिंदू करवाए। तो जब वो अभिभावक हिंदू करवा दिए तो उनको तो सब्जेक्ट विषय भी देखना चाहिए था उस समय जब वो करवाए, और हमारे संज्ञान में देना चाहिए था। जब आ गया 21 के सितंबर में, हमारे संज्ञान में देना चाहिए कि इनका विषय नहीं चेंज हुआ है, वो तो दिए नहीं। क्लास वर्ग में भी जाकर मैं छात्र छात्राओं को संबोधित करता था, वहाँ पर भी उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के घोर लापरवाही के कारण दरभंगा का एक छात्र न सिर्फ मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो गया, बल्कि पीड़ित छात्र सदमे में चला गया है। उसे अपनी कीमती 1 साल बर्बाद होने की चिंता सता रही है।